नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 31 जुलाई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भर्ती परीक्षा में एसीबी की जांच पूरी हो गई है। आरपीएससी के भी किसी मेंबर की भूमिका एसीबी की जांच में सामने नहीं आई है। दरअसल एसीबी ने पिछले साल 16 जुलाई को ओएमआर शीट बदलकर आरपीएससी सदस्य के नाम पर 40 लाख रुपए मांगने का मामला दर्ज किया था। इसमें कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एसीबी ने आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा से भी पूछताछ की थी। जांच में उनकी भूमिका नहीं पाई गई है। आईओ एएसपी वंदना भाटी ने आरपीएससी सचिव को पत्र भेज दिया है। मामले में एसीबी ने अनिल कुमार, ब्रह्मा प्रकाश, रविंद्र शर्मा और गोपाल केशावत को गिरफ्तार किया था। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरड़ा का कहना है कि ईओ भर्ती में आरपीएससी सदस्य की भूमिका की जांच में किसी सदस्य की भूमिका नहीं आई है। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद जयपुर नगर निगम ग्रेटर एक्शन मोड में आ गया। नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर अचानक गोपालपुरा बाईपास स्थित कोचिंग सेंटर का निरीक्षण करने पहुंची। फायर एनओसी नहीं मिलने के कारण गुरुकृपा और कलाम कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया। मेयर सबसे पहले गोपालपुरा बाईपास स्थित गुरुकृपा कोचिंग सेंटर पर पहुंची। यहां उन्होंने मैनेजमेंट से फायर एनओसी दिखाने और बिल्डिंग में लगे फायर उपकरण करवाने के निर्देश दिए। मौके पर फायर एनओसी नहीं होने पर उन्होंने मानसरोवर जोन उपायुक्त और फायर उपायुक्त को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके बाद कोचिंग पर ताला लगा दिया गया। मेयर ने कोचिंग सेंटर में संचालित क्लासरूम का भी दौरा किया। मेयर ने बच्चों की क्लास लेते हुए नगर निगम की ओर से बनाए गए नियमों के बारे में जानकारी दी। राजस्थान विधानसभा में यूडीएच की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान गाली देने के मामले में शांति धारीवाल ने सदन में माफी मांग लिया। माफी के बाद स्पीकर वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था देते हुए धारीवाल को 2 दिन सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेने की सजा दी है। स्पीकर ने धारीवाल से कहा, आज और कल आप विधानसभा तो आएंगे लेकिन सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। मैं तो चाहता था कि जिस तरह का आचरण था, 4 साल तक सदन का सदस्य रहने का हक नहीं था। आपके दल के सदस्यों के आग्रह और माफी के बाद मैंने फैसला किया। स्पीकर ने कहा, जिस तरह का आचरण किया गया इससे सदन की गरिमा को भारी ठेस पहुंची। आपको अंदाजा नहीं है, जब मीडिया में यह बात गई तो सदन की क्या गरिमा रह गई। आगे से चेतावनी है कि आप आचरण ठीक रखें। इससे पहले धारीवाल के गाली देने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में माफी मांगी। बूंदी में पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सलीम बदर ने रेप के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 72,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इंदरगढ़ थाने में अक्टूबर 2022 को नाबालिग के पिता ने शिकायत दी कि सुमेरगंज मंडी निवासी युवक से परेशान होकर उसने अपनी नाबालिग बेटी को भाई के लड़के के यहाँ रखा था। 5 महीने बाद फरियादी के भाई का लड़का जब सुबह उठा तो पीड़िता वहां नहीं मिली। फरियादी ने बताया कि उसके पड़ोसी के यहाँ दोषी आता जाता रहता था और आए दिन वह पीड़िता को परेशान करता रहता था। फरियादी ने आरोपी युवक पर पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की आशंका जाहिर की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार कर जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। आरपीएससी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में व्यापक बदलावों पर विचार कर रहा है। इसी के तहत आयोग की फुल कमीशन बैठक हुई। इस बैठक में आयोग के सभी मौजूदा सदस्य शामिल हुए। बतौर चेयरमैन संजय क्षोत्रिय की संभवतः यह आखिरी फुल कमीशन बैठक थी। क्षोत्रिय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आयोग द्वारा कराई जाने वाली भर्ती परीक्षाओं के पैटर्न, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता करने और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में आगामी परीक्षाओं में परीक्षा पैटर्न में बड़े बदलावों को लेकर मंथन किया गया। इस फुल कमीशन की बैठक में रखे गए प्रस्तावों पर अमल होने के बाद आयोग की भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में बड़े बदलाव होने की उम्मीद की जा रही है। परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में नवाचार होने की उम्मीद की जा रही है। गौरतलब है कि चेयरमैन संजय क्षोत्रिय कल सेवानिवृत्त होंगे। बाड़मेर जिले में प्रेमिका ने कॉल कर प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया और घर वालों ने उसकी हत्या कर दी। मर्डर के बाद युवक के शव को अस्पताल में पटक कर भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रेमिका सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में लड़की की मां और पिता भी शामिल है। मामला सिणधरी इलाके के गांव कौशलू का है। थानाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि गांव
मकेनानियों की ढाणी में रहने वाले 25 वर्षीय मग्गाराम की हत्या की गई। मामले में 20 वर्षीय प्रेमिका, 40 वर्षीय मां, 45 वर्षीय पिता और 3 अन्य को गिरफ्तार किया गया। 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना अधिकारी ने बताया, मग्गाराम और युवती के बीच काफी समय से अफेयर चल रहा था। कई बार युवक मिलने के लिए युवती के घर भी गया। परिजनों ने उसे 1-2 बार पकड़ लिया, समझाया और मग्गाराम के घर वालों को उलाहना देकर छोड़ दिया। इसके बाद युवक ने युवती से मिलना बंद कर दिया। इसके बाद भी युवक की हत्या कर दी गई। राजस्थान में बारिश का दौर धीमा पड़ने के साथ ही उमस बढ़ गई है। अगले 2-4 दिन इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आज राज्य के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र से जारी रिपोर्ट देखें तो राजस्थान में मानसून सीजन में अब तक 210.7 mm बरसात हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बरसात 80 mm करौली में दर्ज हुई। करौली के मासलपुर, बाड़मेर के रामसर, धनाऊ, पाली के जैतारण, सुमेरपुर के दौसा के राहुवास, जालोर के अहोर और सिरोही के शिवगंज, श्रीगंगानगर, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, नागौर, झुंझुनू, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के कुछ एरिया में हल्की बारिश हुई। वहीं मंगलवार को सबसे ज्यादा गर्मी श्रीगंगानगर जिले में रही। यहां अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सीकर जिले में बावड़ी गेट के पास LIC ऑफिस के बाबू से बाइक पर आए 2 बदमाश 4 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। खोड़ निवासी ओम प्रकाश सैन पैदल सुभाष चौक की तरफ जा रहे थे तो पीछे से बाइक सवार 2 लोगों ने उनके हाथ से थैला छीन लिया और धौद रोड की तरफ से फरार हो गए। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों को ढूंढ रही है। ओम प्रकाश ने बताया कि मैंने कोतवाली के पास स्थित PNB बैंक से 4.5 लाख रुपए निकाले थे और 50,000 रुपए अपनी जेब में रख लिए थे। बाकी के 4 लाख रुपए मुझे किसी को देने थे, इसलिए मैं रकम को थैले में लेकर बैंक से रवाना हुआ। बावड़ी गेट के पास बाइक पर आए 2 बदमाशों ने हाथ से थैला छीन लिया और फरार हो गए। कोतवाली पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। बारां पुलिस ने 28 लाख कीमत के 177 मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए हैं। लंबे समय बाद खोए और चोरी हुए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। SP राजकुमार चौधरी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के निर्देश पर विशेष अभियान ऑपरेशन साइबर स्ट्राइक के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत बारां पुलिस की ओर से बारां जिले के मोबाइल मालिकों की गुमशुदा मोबाइल को ट्रेस करने के लिए साइबर सेल की विशेष टीम गठित की गई थी। टीम ने अथक प्रयास कर गुमशुदा मोबाइल UP, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार एवं राजस्थान के अन्य जिलों से मंगवाए हैं। गठित टीम ने करीब 28,03,000 रुपए की कीमत के गुमशुदा 170 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनको SP कार्यालय के सभागार में गुम हुए मोबाइल के परिवादियों को SP राजकुमार चौधरी व ASP राजेश चौधरी ने सुपुर्द किए। राजधानी जयपुर में लापता 6 साल की बच्ची ने पुलिस की परेड करवा डाली। किडनैपिंग की सूचना पर रात भर कानोता पुलिस की टीमें बच्ची को ढूंढती रही। अगले दिन सुबह घर से 9 किलोमीटर दूर एक चाय की थड़ी पर बैठी मिली। बच्ची के सुरक्षित मिलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। SI धर्मेंद्र ने बताया कि अलवर निवासी राकेश कुमार ने अपनी 6 साल की बेटी के किडनैपिंग का मामला दर्ज करवाया था। वह काफी समय से कानोता में रामसिंहपुरा फाटक के पास किराए से परिवार सहित रहता है। पति पत्नी बैलदारी का काम कर जीवन यापन करते हैं। बच्चे को पड़ोसी रिश्तेदार के बच्चों के साथ खेलता छोड़कर काम पर चले गए। शाम को लौटे तो बेटी नहीं मिली। कानोता थाना पुलिस ने सूचना पर तुरंत किडनैपिंग का मामला दर्ज किया। पुलिस टीमें और परिजन गुंजन की तलाश करते रहे। अगले दिन सुबह घर से 9 किलोमीटर दूर कुंदनपुरा फाटक के पास चाय की एक थड़ी पर बैठी मिली। बच्चे को सुरक्षित ढूंढ निकालने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। राजधानी जयपुर में फ्रेंडशिप कर एक महिला से रेप करने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर आरोपी ने शादी का वादा किया। शादी करके धोखे में रखकर 3 साल तक रेप करता रहा। चित्रकूट नगर थाने में मानसरोवर निवासी 33 साल की महिला ने दी रिपोर्ट में बताया कि साल 2020 में उसकी मुलाकात रविकांत से हुई थी। आरोपी रविकांत से दोस्ती होने पर मदद का बोलकर इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा। कुछ समय में नजदीकी बढ़ गई। आरोप है कि अक्टूबर 2022 में आरोपी रविकांत से अकेला पाकर जबरन रेप किया। विरोध करने पर शादी का वादा किया। शादी का झांसा देकर पिछले 3 सालों तक देह शोषण करता रहा। शादी करने के पीछे पड़ता देखकर आरोपी ने मना कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।